गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हम पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने वाले थे। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो थी वो चल रही थी। अब क्योंकि मुझे बेसिक चीज़ें आपको बतानी थी, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो अभी शुरू नहीं हो पाया था। आइए उन्हीं बेसिक चीज़ों को जो अधूरी रह गई थी उन्हीं को पूरा करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो लिखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ पर पहले लिख ले रहे हैं ताकि हमें पता चले हम क्या पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमें पढ़ना है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं हिंदी में। आपने ये पढ़ा होगा कहाँ पे, क्लास 9th में थोड़ा बहुत इसको पढ़ा होगा। दो चैप्टर था उसमें, क्लास 9 में सॉरी एक ही चैप्टर था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना जिसे कहते हैं, वहाँ पे पढ़ाया गया होगा। तो हमने सेल की बात कर ली, ठीक है। तो आपको पता चला कि कितनी सेल हो सकती हैं, 7 सेल, KLMNOPQ। जो K वाली सेल होती है वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होती है और Q वाली जो सेल होती है वो सबसे दूर होती है न्यूक्लियस के। ये देखने वाली, समझने वाली, याद करने वाली बात यही थी कि अगर पूछा जाए कि जो न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक है वो कौन सी सेल है, तो K सबसे नज़दीक होती है। पूछा जाए पहली सेल कौन होती है, तो K पहली सेल होती है जो न्यूक्लियस के पास होती है, उसी को हम फर्स्ट सेल मानते हैं। अब सेल के बाद दूसरा जो नंबर आ रहा था बेटा, वो आ रहा था सब सेल। क्या आ रहा था? सब सेल। क्या होता है सब सेल? तो इसको भी जान लेते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? उपकोष। अगर उसे कोष कह रहे थे तो इसको क्या कहेंगे? उपकोष। याद रखिए बेटा, बहुत ही आसान है, कोई डिफिनेशन ये नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में या किसी भी प्रकार के एग्जाम में उसमें ये पूछा नहीं जाएगा कि उपकोष यानी सब सेल किसे कहते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ। ये कोई डिफिनेशन नहीं जो मैं लिखा रहा हूँ। तो आप लिखेंगे, सेल आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? इमेजिनरी स्फीयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। जितने इमेजिनरी स्फीयर होंगे उसको हम लोग उतने क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। अब जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। तो आप लिखेंगे सेल यानी जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? कोश। अब भूल जाइए कोश, ठीक है। मैं बार बार क्या लिखूंगा? सेल। सेल के अंदर क्या होते बेटा? सब सेल होते हैं। सब सेल प्रेजेंट होते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी बेटा। आपको क्या समझाने की कोशिश की थी? हमने कहा था कि मान लीजिए कि एक मुखिया है जिसका घर जो गांव चलाता है, और उस मुखिया का जो घर है वो गांव के बीचों बीच है। अब जो गांव का पैटर्न है, गांव के जो बाकी घर हैं वो एक पैटर्न पे है, यानी गोलाई में। उस मुखिया के घर के गोलाई में सारे जो है घर जो है इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो पहला जो गोला बना उन घरों से, उसको हमने बोला था सेल। आखिर बताइए जो घर है वो किस जो लाइन बनी है, जो गोला बना है वो किससे बना हुआ है? एक एक घर से घर के मिलने से बना हुआ है। तो वो जो घर है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या बेटा? सब सेल को। क्या रिप्रेजेंट करेगा? यानी गोला क्या है? सेल। और सेल के अंदर क्या है भाई? सब सेल है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सेल के अंदर सब सेल होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं बेटा? सब सेल होते हैं। और एक पॉइंट और लिखिएगा, सब सेल के अंदर में किसी भी सेल में किसी भी सेल अधिकतम कितने सब सेल होंगे बेटा? 4। अधिकतम 4 क्या हो सकती हैं? सब सेल हो सकते हैं। अधिकतम 4 सब सेल यानी ये कह रहे हैं कि आप जो गोला बना रहे हो उस गोला को बनाने के लिए अधिकतम कितने घरों का यूज करेंगे? कितने करेगा बेटा?
4 घरों का यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। किसी भी सेल में अधिकतम 4 सब सेल होंगे। हमने मिनिमम की बात नहीं की, हमने कम से कम की बात नहीं की। कम से कम 1 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 4 हो सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आया समझ में? ये यानी अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए क्या है, ये न्यूक्लियस आपका है जिसको मैं पॉजिटिव के रूप में दिखाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इसके चारों तरफ ये इमेजिनरी स्फीयर है, ये देखिए इमेजिनरी स्फीयर। इसी इमेजिनरी स्फीयर को क्या बोलते हैं, सेल। आपने अभी अभी पढ़ा। तो ये कौन सी सेल है बताने की जरूरत है बेटा कि अब मान लीजिए मैं चारों तरफ ना बनाऊं, एक ही तरफ बना दूं ताकि टाइम कम लगे। ये मान लीजिए कंप्लीट है, मैं ऐसे अधूरा बना रहा हूं, आप ये मत समझिए कि अधूरा रहता है, ये पूरा रहता है चारों तरफ। ठीक है, ये लिए मैं बना दे रहा हूं ये। तो सबसे पहले वाली सेल के, फिर एल, फिर कौन एम, फिर एन, ऐसे आपने 9th में एन तक पढ़ा होगा। लेकिन कितनी सेल होती है बेटा, 7। ऐसे बनाते चले जाइए। अब कहा हमने कि सेल के अंदर सब सेल प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं भाई? तो फिर से हमने लिखा है किसी भी सेल में अधिकतम 4 सेल हो सकती हैं। हमने मिनिमम की बात नहीं की। तो देखिए पहली जो सेल होती है के, उसमें एक ही सब सेल होती है एस। पहली जो सेल होती है के बेटा, उसमें एक सब सेल होती है कौन सी, एस। और दूसरी जो होती है उसमें 2 सेल होती हैं एस और पी। और तीसरी जो होती है उसमें 3 होती हैं, एस भी होता है, पी सब सेल भी होती है और डी। और चौथी जो होती हैं इसमें एस भी होता है, इसमें पी भी होता है, इसमें डी भी होता है। अगली जो होंगी उसमें बताइए कितने, अगली जो सेल होंगी उसमें कितने बताइए, एस, पी, डी और ये देखिए एफ। सॉरी यहां पे भी क्या, एफ, स्मॉल में लिखें एफ एफ। आप ऐसे 7 बना दीजिए। अब एफ से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने लिखाया कि किसी भी सेल में अधिकतम 4 सब सेल हो सकती हैं और चारों सब सेल का नाम क्या है बेटा, एस, पी, डी और एफ। ऐसे कर लेना, लिख लेना, ये 4 सब सेल हो सकती हैं। तो पहली में सिर्फ एस होती है, यानी पहली सेल में सिर्फ एक, पहली जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हुई है, एक सब सेल यानी एस से बनी हुई है। अगली जो है वो सिर्फ 2 लोगों से बनी है, एस और पी से। एस पी डी से बनी है तीसरी, और चौथी एस पी डी एफ, 5वीं एस पी डी एफ, 6वीं एस पी डी एफ, 7वीं एस पी डी एफ। यानी जैसे आप एफ तक जाते हो तो ये नंबर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही एफ पर पहुंचते हो ये नंबर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि सब सेल जो होती हैं वो 4 ही होती हैं, 4 से ज्यादा नहीं होती। आगे समझो बेटा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आगे लिखते जाइए, ये एफ से आगे नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास जो सब सेल हैं बेटा उनके नाम है एस पी डी एफ। कंटिन्यू करिए, इसको लिख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए बेटा, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको लेकर चलते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें आपको बताते हैं जो कोई नहीं बताता। ठीक है, सब सेल हो गया। अब ऑर्बिटल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ बेटा, ऑर्बिटल। ये इतना पापड़ क्यों बेल रहे हैं अभी हम बताएंगे। अच्छा, ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा, कक्षक। क्या बोलते हैं, बड़ा सा घर है उसमें क्या है, छोटे छोटे कमरे। है समझ में? हमने पूरा
तरीका बताया कि गांव है, गांव में एक मुखिया रहता है और गांव का पैटर्न है, गोलाई में सारे गांव घर जो है अरेंज हैं। मुखिया का घर बीच में, मुखिया क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पर जो घर जो है, जो गोला बना रहे हैं, क्या है, सेल किससे बना हुआ है, घर से। घर को क्या किससे रिप्रेजेंट किया, सब सेल से। अब घर के अंदर क्या होगा भाई, जिसमें इंसान रहेगा, कमरा रहेगा। ठीक है, घर किससे बना होगा, कमरा से। क्या जो घर है, क्या सबके घर में एक ही जैसे कमरे होते हैं? क्या सबके घर में बराबर कमरे होते हैं? नहीं। जिसकी जैसी औकात होती है वो उसमें उतने कमरे बनवाता है, या कहें जिसके घर के अंदर जितने परिवार होते हैं उसी हिसाब से वो कमरे बनाता है। मान लीजिए 5 लड़के हैं तो 5 कमरे बनवा दिया, है कि नहीं, ताकि उनकी शादी हो, एक कमरा मिल जाए। इसी तरीके से तो कमरा जो फाइनली है, ये कमरा रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल, या कहें ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है कमरा जिसमें आदमी रहेगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। आइए समझते हैं ऑर्बिटल। तो इसमें फिर से कह रहा हूं, ये कोई डिफिनेशन नहीं है। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। जिसमें फाइनली इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या अगर इसी को लिखें तो भरे जाते हैं, ऐसे कहें, बात एक ही है। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग होती है बेटा, वो ऑर्बिटल के अंदर फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की। दूसरी बात, अलग अलग, ऐसे लिखेंगे, अलग अलग, ऐसे लिख दिया, अलग अलग मतलब 2 बार अलग अलग। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल की संख्या क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। अलग अलग होती है, अलग अलग सब शेल, यानी अलग अलग घर में कमरों की संख्या अलग अलग होती है। डिपेंड करता है बड़ा घर बनवाना है या छोटा घर बनवाना है। ठीक है बेटा। अब एक हुंड रूल है। हुंड रूल ये हमसे कहता है कि बेटा एक ऑर्बिटल के अंदर, ये हुंड रूल आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी क्लास 11th में है, वहां पे पढ़ाया जाएगा। एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये इतना ही लिखवाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेसिक चीज़ें होती हैं ख़त्म। आइए थोड़ा सा इसको समराइज कर लिया जाता है, थोड़ा सा इसको क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। हटाएं बेटा इसको। एक मिनट देखें कैमरा चल रहा है कि नहीं भाई। हाँ, ऐसे ना हो कि पढ़ाते रहें वीडियो ही ना बने। ठीक है, चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इंतज़ार किया। अब बात उठती है ऐसे आप कॉलम बनाएंगे।
कॉलम कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे सब शेल, ये कॉलम आप ऐसे कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये आप 3 कॉलम क्या करें इसमें बना लें। देखिए हमने 4 ही सब सेल पढ़ी बेटा। पहली सब सेल क्या है? एस। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल बेटा एक ही होता है, ये देखिए ये एक ऑर्बिटल। और अभी अभी आपने पढ़ा कि हुंड रूल के अनुसार किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा जिसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा जिसका मुंह नीचे की तरफ होगा। पहला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बेटा उसका मुंह ऊपर होगा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा उसका मुंह नीचे होगा। तो एस में कितने ऑर्बिटल बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहां पे आप लिख सकते हैं 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना बेटा? 1। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? इसमें 2। ठीक है। और अच्छा पी में आपके पास दूसरी सेल जो है पी है। अब पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 ऑर्बिटल बना लिया जाता है। ये लो ऐसे ही 3 ब्लॉक बना लेते हैं जो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इसका शेप भी होता है, बनाया जाता है केमिस्ट्री में, तो यहाँ नहीं पढ़ा जाता है वो शेप। ये पढ़ा जाता है कहाँ पर? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जहाँ हम लोग एटम की संरचना पढ़ते हैं वहाँ। तो खैर बात ज़्यादा ना करें तो ही सही है, टाइम बचेगा। ये देखिए 3 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, यानी 3 कमरे। ये पूरा एक घर है। क्या कहलाएगा बेटा? पी सब सेल। पूरा एक क्या है? एक घर, जिसको हम लोग क्या बोला? हमने क्या बोला? पी सब सेल। इसमें कितने पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। इस सब सेल में ये पूरा क्या है? एक घर। और इसमें कितने कमरे बेटा? कितने ऑर्बिटल? 1। ठीक है। क्या है? एक कमरे का घर नहीं बन सकता, बेवकूफ़ कहीं के। आइए देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। तो कोई हुंड रूल कहता है कि आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं किसी ऑर्बिटल के अंदर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले तीनों में एक एक भर लें, उसके बाद इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि 2 2 4 और 2 6, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बेटा? 6। बताइए कोई पूछे इस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहोगे कि सब सेल में नहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेवकूफ़, होते हैं। ठीक है। ये जो कमरा है इसी सेल के अंदर तो है, तो आप डंके की चोट पे कहोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे कि पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कितने? अभी आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। एस पी, उसके बाद क्या आता है बेटा? डी सब सेल। और इस डी सब सेल में बेटा 5 होते हैं। कितने? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये लीजिए बना लेते हैं। चाक ही नहीं सही है, फिसल जाता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बन के तैयार हैं। आइए इलेक्ट्रॉनों को भर लेते हैं। तो मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। तो कितने हो गए? 5 6 7 8 9 और ये 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गई बेटा? 10। ठीक है बेटा। अच्छा फिर जो है क्या है? एस पी डी, और फिर क्या है बेटा? एफ लास्ट में बचता है। और एफ में अब तो पैटर्न समझ में आया होगा कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? 7। पैटर्न समझ में आ गया बेटा? तो 7, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो कि 7 ऑर्बिटल हैं, तो 7 ऑर्बिटल में 7 दूनी 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं। मैक्सिमम कह रहा हूँ बेटा, एक बार फिर से समझिएगा कि मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि अगर समराइज किया जाए तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, एस के अंदर 2, पी के अंदर बेटा कितने 6, और डी के अंदर कितना बेटा 10, और एफ के अंदर कितना बेटा 14। आगे चलकर आपको ऐसे ही जो है लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। मिटा दे रहा हूं अभी। ये आप जो है जल्दी से नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान बेटा, बस पढ़ना चाहो, केमिस्ट्री में आपके लिए हलवा बना दूंगा, ठीक है। बहुत डर लगता है ना केमिस्ट्री से, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, बस हिम्मत बना लो कि मुझे पढ़ना है और कुछ नहीं। बेवकूफ़ नहीं बनाना है, ना खुद को ना घर वालों को। आगे देखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा बेटा शेल को, शेल पहली जो सेल होती है, फर्स्ट जो सेल होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, के, और उसके बाद दूसरी जो होती है एल, और तीसरी जो होती है थर्ड एम, चौथी जो होती है फोर्थ एन, ठीक है। ऐसे फिफ्थ, सिक्स और ये 7, तो के एल एम एन ओ ये आ गया, पी ये आ गया, क्यू, ठीक है। पहली कौन सी सेल बेटा, न्यूक्लियस के पास के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर क्यू, फिर, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स और 7th, ठीक है। अच्छा बताइए, अभी अभी हमने देखा बेटा कि पहली सेल में कितने सब सेल होते हैं बेटा, बताइए जल्दी से। ये देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, तरीका है कि पहली सेल में कितने सेल होते हैं बेटा, एक होता है पहली सेल, ये बता नंबर जो है वो बता रहा है पहली सेल, और उसमें एक सब सेल होता है जिसको हम लोग एस बोलते हैं, अभी अभी हमने देखा। अच्छा बताइए दूसरी सेल में बताइए, यानी ये जो नंबर है 2 बता रहा है, उसमें एस भी होता था और पी भी होता था, तो एस और पी, ठीक है बेटा, एस और पी। अच्छा तीसरी जो है बेटा वो क्या है, इसमें एस भी है, इसमें बेटा क्या है पी भी है, और इसमें बेटा और क्या है डी भी है। चौथी वाले में बताइए एस भी है और पी भी है बेटा, और डी भी है, और क्या बेटा एफ भी है। आपको लग रहा है मैं सब क्या कर रहा हूं, अभी देखिएगा। पांचवें में बताइए बेटा, अच्छा क्या F4 ही सब सेल होती हैं, क्या आगे जो आप सेल बनाओगे उसमें 4 से ज़्यादा हो सकती हैं क्या, नहीं। तो पांचवी में कितना होंगी बेटा, S होगी और P होगी और D होगी और F सब सेल। अच्छा छठी में S P और यहाँ पर D और यहाँ पर F। अच्छा बताइए सातवीं में
S और P, उसके बाद D, उसके बाद बेटा F। ये देखिए जैसा था हमने कर लिया, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको क्या किया, समराइज किया। अब ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। तो देखिए हम ऐसे सीधे सीधे क्या करेंगे, तीर खींचेंगे, तीर खींचेंगे, फिर देखिए सीधे सीधे खींचना है और पैरेलल, तीर जो है एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल मतलब समझते हो, समांतर होना चाहिए, तभी सही हो पाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा तिरछा हुआ तो तिरछा नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। काम गड़बड़ हो रहा है, देखिए ये सीधा हुआ, ये भी सीधा हुआ। सीधे सीधे काटना है, जो कटेगा कटेगा, जबरदस्ती काम नहीं करना है बेटा, नहीं तो फिर जबरदस्ती, जानते हो जबरदस्ती का मतलब क्या होता है, सारा काम गड़बड़ होता है। ये देखिए बेटा क्या मिल रहा है, ये सब मजेदार है ना, यस इट इज मजेदार। आइए देखते हैं, जहां से शुरू किया है बेटा, यहां से शुरू किया है ना काटना, अब यहीं से पूंछ पकड़िए, मुंह तक आइए, 1s खत्म हो गया ना। अब फिर से शुरू करिए, कहां से, ये इसके पूंछ पे आइए और फिर से यहां से आइए, यहां टेल से आइए कहां तक, हेड तक। फिर आपको क्या मिला, 2s। फिर जब हेड पे खत्म हो जाए तो फिर से कहां पे आइए, अगले वाले की टेल के पास, फिर क्या मिलेगा, 2p। क्या मिलेगा बेटा, 2p। फिर आगे आ रहे हैं तो फिर से क्या मिला है, 3s। ये खत्म हो गया, देखिए ये देखिए एरो खत्म हो गई। अब जब ये खत्म हो जाए तो फिर से नेक्स्ट वाले के कहां पर आए, टेल के पास आए। ये देखिए, तो यहां जब आएंगे इधर तो क्या मिल रहा है, 3p। फिर अभी तक यहीं पहुंचे ना, इसी लाइन पे चलते जाइए, फिर क्या मिल रहा है, 4s। अब 4s के बाद ये देखिए लाइन यहां खत्म हो जा रही है, खत्म ना हो फिर से क्या है, अगले वाले के टेल पर, और यहां से शुरू करें तो 4s के बाद क्या रहे, 3d। अच्छा 3d, फिर आगे कंटिन्यू करते जाएं, फिर क्या आ रहा है, वहां पे खत्म हो गया तो मैं इसको इसके नीचे कर रहा हूं, अगर आपके पास जगह है तो उसी के सीध में करते जाइए। तो ये देखिए फिर क्या आ रहा है बेटा, 4p, और उसके बाद क्या आ रहा है, 5s आ रहा है, 5s। ये देखिए खत्म हो गया, खत्म हो गया तो कहां से शुरू करेंगे, ये देखिए ये यहां से शुरू करेंगे। अब यहां से शुरू करें तो सबसे पहले क्या आया, 4d, फिर आगे क्या आया, 5p, फिर आगे क्या आया, 6s। बेटा ऐसे करते चले जाओ पूरा, आपको क्या मिलेगा, एक आर्डर मिल जाएगा, जिस आर्डर में आपको इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, भरना है। एक आर्डर मिल जाएगा जिस आर्डर में आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना है। आपने सीखा होगा 1s2 2s2 2p6, सीखा कि नहीं, इसी तरीके से, यानी पहले आपको s में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर से s में भरने हैं, फिर p में भरने हैं, फिर से s में भरने हैं, फिर p में, फिर से s में, इसी तरीके से आपको ये रटना होगा। और करीब करीब आपको 36 तक रटना होगा। 36 ना करें, हाँ 36 कर लें, 36 तक आपको रटना होगा। 36 तक आइए देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बेटा, 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, s है तो 2, और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बेटा, 6, और इसमें कितने भर जा सकते हैं बेटा, s है 2, और p में 6, s है तो 2, और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा p में कितना बेटा, 6, s में 2, यहाँ पे कितना बेटा 10, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना 2। अब देखिए जब ये हो जाए तो आप इस तरीके से रटिए 1s2 2s2 2p6, ऐसे ही रटे एक सांस में 1s2 2s2 2p6। आप देखेंगे कि यहां से यहां तक आप 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिलअप कर लिए हैं।
1s2 2s2 2p6, यानी आपने 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन को आप भर चुके हैं एक ही साथ में। जब यहाँ तक पहुँच जाए तो सांस तोड़ दें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर जब आप यहाँ पहुँचे तो 2 ही वर्ड पढ़ें, उसके बाद छोड़ दें। 3s2 3p6 18 पहुँच गए, ठीक है। अब आगे फिर से 2 पे पढ़ें, 4s2 3d10 4s2 3d10। मेरे साथ फिर से कंटिन्यू करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। जब आप 3d10 पे पहुंचेंगे बेटा तो आप पहुंच चुके हैं कहां पर? 30 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आपको 36 तक भरने हैं, तो 4p6 आपको याद होना चाहिए। नहीं, अगर आप भूल गए तो ये काम आपको फिर से करना पड़ेगा। ऐसे बनाते जाएं फिर काटते जाएं तो आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा है कि हम 36 तक रट लें। अब बहुत ज़्यादा रटना है तो 50 तक कितना 40 तक रट लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा रटना आपको। तो फिर से करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6, ठीक है। ये आपको देखिए 36 इलेक्ट्रॉन का कोई भी एलिमेंट दिया जाए जिसमें 36 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ये नोट करिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं और उसका आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आपको इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से बढ़ना है, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यानी पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन भरना है इसी आर्डर में, ठीक है। और ये आर्डर को हमने बाहर निकाल के लिख लिया है अपने काम भर का, ठीक है बेटा। ये आप नोट कर लीजिए। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए बेटा, जैसे सोडियम है, मैंने कहा कि सोडियम जो है इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाइए। तो सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? इलेक्ट्रॉन का। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका करते हैं? इलेक्ट्रॉन का। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं। बहुत आसान तरीका, सोडियम का अगर आपको प्रोटॉन पता है, प्रोटॉन कितना है बेटा? इसका एटॉमिक नंबर है जितना होता है उतना प्रोटॉन। सोडियम का प्रोटॉन कितना बेटा? 11। तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। क्योंकि आपने न्यूट्रल लिखा है तो जितना प्रोटॉन होंगे उतना इलेक्ट्रॉन, यानी इसके एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन होता है 11। अब जो ये आप 11 लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर नहीं होता बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको भरें। तो 1s2 2s2 उसके बाद 2p6 कितना पहुंचे? 10। उसके बाद 3s2, जैसे ही 3s2 करोगे 12 हो जाएगा। हमें भरना कितना है बेटा? 11 तक। तो आप s2 ना करके क्या करेंगे बेटा? 3s1 कर देंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। आया समझ में? हमने कहा था अधिकतम किसी ऑर्बिटल में अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। आया समझ में? 1.5 इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, कहीं देखे हो क्या? ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम है, मान लीजिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 20। अब चूंकि कैल्शियम हमने न्यूट्रल लिखा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होंगे? जितना प्रोटॉन, यानी 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये देखिए 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2 2s2 और 2p6 कितना हो गया बेटा? 10। 3s2 और 3p6 कितना हो गया बेटा? 18। 4s2 ये देखिए 20, जैसे था वैसे आ गया, 20 आ गया, कम ज़्यादा करना ही नहीं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप करके लाइएगा। स्कैंडियम है, मैग्नीज है और क्लोरीन है। कामा लगा लीजिएगा, ऐसे ऊपर नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं अगली लाइन में लिख दे रहा हूं। फास्फोरस है और चलिए ठीक है, क्रोमियम का भी लिख के लाइएगा, कॉपर का भी लिख के लाइएगा और निकिल का भी लिख के लाइएगा, ठीक है, और जिंक का भी लिख के लाइएगा। इतने लोगों को आप जो है लिख के लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख कर लाएंगे। मतलब अगली क्लास में आप ये करके रखे रहें कि चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं कि वीडियो बड़ा हो जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।